हम जो भाग रहे तो भागने वाले के पीछे हम क्या जाएंगे, हम सम्मानित आदमी हैं। आपने कहा नहीं कि तुमने क्या किया, तुमने मेरा सम्मान, तुमने मेरा अभिमान, तुमने मेरी 15 साल की तपस्या खत्म कर दी। अब 15 साल की तपस्या सब बंद कर दी। 15 साल से आप लगे थे 15 साल से तमाम गरीबों की शादी ब्याह तमाम करवा दिया। और फिर उसने शादी कर लिया। शादी कोर्ट मैरिज कर लिया है, फर्जी नोटरी बनवा ली है, उसके साथ में घूम रही है आज 6 महीने से। तमाम कर्जा लेके उनको चुनाव लड़ाया हूँ, तमाम कर्जा लेके। हम साहब पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छापते, इसीलिए उनको पढ़ा लिखा समझ के बना दिए। बस सोचे साइन करेंगे, हम गांव संभालेंगे, साइन करेंगे बस। प्रधानपति होने के नाते गांव के विकास को ये लगातार देखने में लगे रहे और पत्नी अंदर गुल खिला गई। जी, जब हम 2 बार पकड़े घर में, बोले पुनीता ये क्या कर रहे हो, तुम सब गांव के सम्मानित आदमी हो, गांव का पूरा सम्मान डूब जाएगा। प्रधान रहते हुए वो कर रही थी। जी जी, गांव का सम्मान डूब जाएगा। उसके बाद बोले, उनको पकड़े रात में, उसके बाद वो जब जान गई कि अब पकड़ लिए तो उसके बाद भग गई रात को 11 बजे। कोई वजह नहीं है, वजह कोई ना उनको मारे हैं न पीटे हैं, कुछ नहीं। हम गांव के विकास के चक्कर में पड़े थे, वो घर में बैठ के हमारा गर्दी करती थी। जहां पर एक पति अपनी पढ़ी लिखी पत्नी को प्रधानी का चुनाव लड़वाता है और उसे चुनाव जितवाता है, और उसके बाद जब चुनाव जीत के वो प्रधान जी बनती हैं तब किसी और के साथ चली जाती हैं। प्रेम न जाने जाति पाति, प्रेम न देखे ऊंच नीच। ये बातें, ये कहावतें सुनने और देखने में जितनी अच्छी लगती हैं, ये उतनी तब ख़राब हो जाती हैं जब रिश्तों की मर्यादा इनसे तार तार होने लगती है। आपने देखा किस तरह से एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया, उसके बाद एसडीएम बनी ज्योति मौर्य ने किस तरह से समाज में गंध फैलाई, उसे हम सभी ने देखा। ठीक उसी तरह की कहानी आजमगढ़ ज़िले के हरोला क्षेत्र में एक गांव में भी देखने को मिली, जहां पर एक पति अपनी पढ़ी लिखी पत्नी को प्रधानी का चुनाव लड़वाता है और उसे चुनाव जितवाता है, और उसके बाद जब चुनाव जीत के वो प्रधान जी बनती हैं तब किसी और के साथ चली जाती हैं, या यूं कहें मोटे तौर पर वो फरार हो जाती हैं। उनको प्रेम याद आने लगता है और वो तमाम चीज़ें करने लगती हैं जिससे प्रधान जी मतलब उनके प्रधान जी की जो पति हैं वो काफ़ी पीड़ित और परेशान हो जाते हैं। आज उन्हीं से हम लोग बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला था और इन्होंने खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ा, पत्नी को क्यों चुनाव लड़वाया। इन सारी बातों पे इनसे बातचीत करेंगे। पहले नाम बता दीजिए। जितेंद्र गौड़। जितेंद्र गौड़ जी। गांव कौन सा हुआ? बीबी पक्खनपुर। बीबी पक्खनपुर। आपकी पत्नी उसी गांव की प्रधान? जी, बीबी पक्खनपुर प्रधान है। अच्छा जी। तो क्या हुआ था? कुछ हुआ नहीं था, उनको प्रधान बना दिए। हमारे चाचे के लड़के के साथ वो भाग गई हैं बस। आपके चाचा के लड़के के साथ भाग गई? जी। क्यों, आखिर वजह क्या थी? कोई वजह नहीं है, वजह कोई ना उनको मारे हैं न पीटे हैं, कुछ नहीं। हम गांव के विकास के चक्कर में पड़े थे, वो घर में बैठ के हमारा गर्दी करती थी बस। अच्छा, आप गांव में गली गली घूम करके विकास की तमाम चीज़ों को देखने का प्रयास कर रहे थे और वो अंदर बैठ करके घर में? हाँ, बैठ करके उसको बैठा के तमाम प्रकार का हमारा गर्दी करती थी। वो घर से भाग गई। जब हम 2 बार पकड़े घर में, बोले पुनीता ये क्या कर रहे हो, तुम सब गाँव के सम्मानित आदमी हो, गांव का पूरा सम्मान डूब जाएगा। प्रधान रहते हुए वो कर रही थी? जी जी, गांव का सम्मान डूब जाएगा। उसके बाद बोले, उनको पकड़े रात में, उसके बाद वो जब जान गई कि अब पकड़ लिए तो उसके बाद भग गई रात को 11 बजे। तो देखा आपने, इनकी ज़ुबानी सुना आपने। प्रधानपति होने के नाते गांव के विकास को ये लगातार देखने में लगे रहे और पत्नी अंदर गुल खिला गई। जी जी जी। तो आपने कहीं इसकी शिकायत नहीं किया? शिकायत किए, थाने में तुरंत FIR किए 1 हफ्ता बाद, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोर्ट में किए हैं। जी। कब शादी हुई थी? शादी हुई 2019 में, 28 जून को शादी हुई है। 28 जून 2019 को। और चुनाव उसके बाद वही पड़ा है। उसके बाद वही चुनाव पड़ा है। जी। अच्छा, ये बताइए, जो प्रधानी का चुनाव हुआ वो सामान्य था? जी जी। तो आपने क्यों नहीं चुनाव लड़ा? हम साहब पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छापते, इसीलिए उनको पढ़ा लिखा समझ के बना दिए बस। सोचे साइन करेंगे, हम गांव संभालेंगे, साइन करेंगे बस। ये देखिए, एक पति के आंसुओं को देखिए किस तरह से इनकी आंखों से बह रहे हैं। तमाम कर्जा लेके उनको चुनाव लड़ाया हूँ, तमाम कर्जा लेके। कर्ज लेकर के इन्होंने पत्नी को चुनाव लड़वाया
और उसका नतीजा ये रहा कि पत्नी इनके चाचा के लड़के के साथ भाग गई और आज ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कह रहे हैं लाखों रुपया कर्ज लेकर के मैंने चुनाव लड़ा, पत्नी को चुनाव जितवाया और सोचा था पढ़ी लिखी है, समझदार है, मीटिंगों में जाएगी, गांव के विकास की योजनाओं में हिस्सा लेगी, गांव का विकास करेगी। ये सोच करके इन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दिया और पत्नी तो साहब ज्योति मौर्य निकल गई, एसडीएम ज्योति मौर्य निकल गई और इन्हें धोखा दे करके इनके भतीजे के साथ चली गई, यही ना? हाँ भाई, ये चाचा का लड़का है साहब। तो आपने उसे समझाया नहीं कि तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन वो कह रहा हमारी बीवी है। हम कहे चलिए भाई ठीक है, तुम्हारी बीवी है, तलाक दिए नहीं, तुम्हारी बीवी कैसे हो जाएगी? जी, आपने तलाक नहीं दिया? नहीं दिया हूँ। और फिर उसने शादी कर लिया? शादी कोर्ट मैरिज कर लिया है, फर्जी नोटरी बनवा ली है, उसके साथ में घूम रही है आज 6 महीने से। तो हिंदू मैरिज एक्ट में तो ऐसा कुछ है नहीं कि एक पति के रहते हुए दूसरा कोई शादी कर लेगा बिना तलाक के? वही तो ज़बरदस्ती घूम रहा है, कुछ लोगों का सांप आया है लेके घूम रहा है। तो आपने कहीं कोर्ट में किया हूँ साहब। अभी 29 तारीख को तारीख पड़ी है, पे जाना है 29 तारीख को। और कोई दिक्कत नहीं था उसको आपसे? कोई दिक्कत नहीं, हम मारते थे पीटते थे, गरीबी थी, गरीब से जूझ रहे थे, बस परेशानी थी। हाँ, कितना कर्ज लिया था? अरे काफ़ी था, 15 साल की तपस्या सब भंग कर दी। 15 साल से आप लगे थे? 15 साल से तमाम गरीबों की शादी ब्याह तमाम करवा दिया हूँ। तब हमको जनता अवसर दिया, हमको तब जनता ने। मतलब एक तरह से कहें कि अपने आप को बेच करके आपने 15 सालों की तपस्या की? 15 साल की कमाई उसके लिए लगा दिया, प्रधानी के लिए। अभी भी दगा दे गए जी। तो आपने कहीं अधिकारियों से गुहार वहार नहीं लगाया? कोर्ट में गया हूँ, कोर्ट में दिया हूँ। जैसे अभी क्या लिखती है वो? कहीं पे अगर सरकारी काम होता है जो तो साहब को सारी जगह परिवार रजिस्टर में हर जगह हमारा नाम ही है। अच्छा जी। तो आपने कहा नहीं कहीं पे इसको रोक लगाया जाए? मैं कहा लेकिन कोई सुनता ही नहीं हमारा। उसके साथ बड़े लोगों का हाथ है, कुछ लोगों का। तो आपने अपने चाचा को नहीं समझाया? गांव के लोग, आपके पिताजी सब मिल करके समझाए? चाचा को समझाए, लेकिन चाचा को लोग चढ़ाएं तुम 10-20 लाख रुपया कमा लोगे, यही सब है। बच्चे उच्चे नहीं हैं आपके? बच्चे नहीं साहब, ज़्यादा दिन नहीं, 3 साल हुआ था शादी हुए बस। 3 साल हुआ था? जी, 2019 में 28 जून को शादी किया हूँ। अच्छा जी। तो कभी मतलब शक नहीं हुआ था उसके उस पे? नहीं, शक नहीं हुआ था। 2-1 बार पकड़ लिए थे हम रात में, उसको समझाए भाई देख तुम गांव के सम्मानित आदमी, ऐसा काम मत करो। लेकिन हम पकड़े, उसके बाद भी अपना इज्जत दबा दिए। मतलब अगर कहीं कहेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, बहुत सम्मानित आदमी है। लेकिन वो समझी नहीं, भाग गई लेके। समझी नहीं, भाग गई? तो भाग करके पहले जब मतलब शुरुआत में ये घटना हुआ तो घर पे ही गई? अपने घर पे नहीं गई है, वो बार भाग रही थी अपने घर पे, अपने मायके में भी नहीं गई है। हम तुरंत उसी दिन, जिस दिन रात में भागी है, उसी दिन रात में मायके गए, मायके नहीं मिली। अभी कहाँ है वो? अभी यही बगल में मार्केट में रहती है, किराए पे क्वार्टर लेके। मार्केट में क्वार्टर लेके रहती है? जी जी। तो आप कभी व्यक्तिगत मिलने का प्रयास नहीं किए? तो आप क्या मिलेंगे, हम जो भाग रहे तो भागने वाले के पीछे हम क्या जाएंगे, हम सम्मानित आदमी हैं। आपने कहा नहीं कि तुमने क्या किया, तुमने मेरा सम्मान, तुमने मेरा अभिमान, तुमने मेरी 15 साल की तपस्या ख़त्म कर दी? सब कुछ कहा, लेकिन कुछ लोगों ने चढ़ा दिए उसको, वो समझ नहीं रही है, अपनी वाली जोत रही है, समझ नहीं रही। तो देखिए साहब, एक पति का क्या कसूर है। 15 साल की तपस्या को एक पत्नी मिट्टी में मिला देती है। पढ़ी लिखी जान करके वो शादी करता है और शादी करने के बाद सोचता है कि मेरी पत्नी और मैं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ या कम पढ़ा लिखा हूँ, दोनों मिलकर के गांव का विकास करेंगे। लेकिन पत्नी तो पत्नी निकली, वो सिर्फ अपना विकास देख रही थी, अपनी हवस का विकास देख रही थी, यही ना? अब उसका ये हवस ही है कि प्यार है, क्या कहेंगे? हवस है। कई 2 चाचा के लड़के दोनों के साथ पकड़ा हूँ, एक के नया, दोनों के साथ। दोनों के साथ? जी। तो पहले से इसके चाल चरित्र खराब है? पहले शादी के पहले से पता चलता है, शादी के पहले भी किसी के साथ भगी थी। बाद में पता चला, भागने के बाद पता लगा, बोले गांव वाले कुछ लोग बोले शादी के पहले भी किसी के साथ भग गई थी। अच्छा, तो आपने उसके घर वालों को, अपने ससुर वसुर से नहीं कहा? हाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ससुर भी नहीं सुन रहे? अरे आपके साथ शादी किया है, आप उनसे पूछिए। अरे पूछे, लेकिन कोई नहीं सुनता है। ससुर भी नहीं सुनते? आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम रविंदर है। रविंदर है जी। इनके भाई हैं? जी। सगे भाई? जी। तो ये क्या हुआ है घर में? घर में सर जो हुआ वो आप देख ही रहे हैं। जो है हमारी भाभी थी, जो हमारे चाचा के लड़के के साथ चली गई हैं।
और बहुत समझाया गया, हम लोग भी बहुत समझाए उनको। मान लीजिए मतलब अगर किसी से कोई गलती हुई है तो हम लोग उसे वापस गलती को रोकेंगे, कोई गलती नहीं होने देंगे। आपने अभी जो भी किया चलिए ठीक है, जो किया ठीक किया, लेकिन अब से कम हमारे घर में प्रधानी है और हमारे गांव पखनपुर का इतना ज़्यादा नाम है। आप हमारे घर के साथ साथ हमारे पूरे गांव की इज्जत मर्यादा को धुल रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपको जो भी करना रहेगा आप ये काम प्रधानी के बाद भी कर सकती हैं, लेकिन हमारे घर की इज्जत है और हमारे गांव की इज्जत है, कम से कम अभी तो आप ये सब मत करिए। लेकिन सारी बातें समझाने के बाद भी लेकिन वो एक बात नहीं समझी, वो सिर्फ अपने हवस के चक्कर में पड़ी कि नहीं अब जो हम कर लिए वो वही सही है, बाकी कुछ सही नहीं है। जो हम कर रहे हैं उसमें कोई रोके बिना, नहीं तो हम सबको बजा देंगे, कोई हमारे चक्कर में ना पड़े, क्योंकि हमारे हाथ में पावर है। क्या बजा देंगे? वो महिला होने के नाते सर फर्जी धमकी देती हैं कि अगर कोई हमारे चक्कर में पड़ेगा या हमारे किसी चक्कर में पड़ेगा, हम फर्जी मुकदमा लगवा देंगे कि हमारे साथ ज़बरदस्ती करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और घर भर हमें मारते पीटते हैं। ये सब सारी बातें झूठ बोलती हैं सिर्फ अपने बचाव के चक्कर में। तो देखा और आपने, हाँ जी, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ सर कि वो अभी शादीशुदा थी और कोर्ट में गई थी तो बोल रही हैं कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। एक किसी तरह से वो नोटरी बयान हल्फी ले ली हूँ, उसी को सबको दिखाती हैं कि मैं यही देखिए मैं शादी कर ली हूँ, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं शादी कर ली हूँ। अच्छा। और अभी भी जो भी पेमेंट वगैरह करवाती हैं उसमें मेरे भाई का नाम ही आता है कि वाइफ ऑफ जितेंद्र गौड़। अगर वो अभी तो भाग गई हैं, इस तरह की भगौड़ा हैं। मान लीजिए अभी कुछ दिन बाद वो वापस मेरे घर लौट के आती हैं, वो जो सारी काम करवा रही हैं और जो सारे पेमेंट करवाई हैं, उन सब का जिम्मेदार कौन होगा? मेरा भाई कहाँ से देगा? इतने 15 साल की तपस्या के बाद वो प्रधान बना हुआ है, वो जो सारा जो कर्जा पूरा घर कर्जे में डूब गया है उसी चक्कर में। सर बताइए वो सब जो अभी कर रही हैं उन सब का जिम्मेदार कौन होगा? मैं यही सिर्फ पूछना चाहता हूँ। गुहार लगाने प्रशासन से? जी, प्रशासन से मैं यही गुहार लगाना चाहता हूँ, किसी तरह से उनका सारा जो पेमेंट है उसे रोक दिया जाए और अच्छी तरह से जांच की जाए। अगर हम लोग दोषी होते हैं उसमें हम लोगों को दोषी करार किया जाए, अगर वो दोषी हैं तो उनकी प्रधानी सस्पेंड की जाए, क्योंकि वो अपने बदौलत प्रधानी नहीं हुई हैं। शादी के 1 साल बाद ही वो प्रधान हुई, उनको कोई जानता तक भी नहीं था कि कौन है ये। हमारे भाई के 15 साल की तपस्या के बाद भी गांव वालों ने हम लोगों को चुना, उनके नाम देने के लिए उनको प्रधान बनाया। बाकी उसी का वो फ़ायदा उठाती हैं, कहती हैं हम मतलब हम ही प्रधान हैं, हम ही अपने बदौलत प्रधान हुए हैं, बाकी उसमें तुम लोगों का कोई हक नहीं है, ना कोई तुम लोगों की भूमिका है हमें प्रधान बनाने में। तो देखा आपने 15 साल की तपस्या एक व्यक्ति की किस तरह से एक महिला ने छिन्न भिन्न कर दिया, किस तरह से एक महिला ने 15 साल पहले देखे गए एक शख्स के सपने को चकनाचूर कर दिया। साहब आप बताइए ना, कैसे कोई रिस्क लेगा, कैसे कोई अपनी पत्नी को पढ़ाएगा? या जैसे ये साहब हैं, इन्होंने जैसे अपनी पत्नी पुनीता गौड़ को आगे बढ़ाया, उसे प्रधान बनाया, कैसे कोई बढ़ाएगा? जब अगर पत्नियां इस तरह की हरकतें करेंगी, कोई ज्योति मौर्य बन जाएगा, कोई पुनीता गौड़ बन जाएंगी। इन्होंने सोचा था कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, वो गांव की प्रधानी का जो काम है, जो सरकारी काम है, अधिकारियों के साथ मीटिंग में भी मैं उसे भेजूंगा, जो विकास की योजनाएं हैं उसको भी वो ढंग से बना सकती है। यही सोच करके इन्होंने सामान्य सीट होते हुए खुद प्रधानी नहीं लड़ा, अपनी पत्नी को प्रधानी का चुनाव लड़वा दिया। और उसके बाद जो हाल है वो ये है कि आज इनकी पत्नी छोड़ करके इनको इनके चाचा के लड़के के साथ भाग गई और अब इन्हें परेशान कर रही हैं। और ये परेशान है कि जगह जगह इनका नाम इस्तेमाल हो रहा है। ये 15 साल इन्होंने इतनी मेहनत किया कि अगर ये चाहते तो खुद प्रधान बन सकते थे। जी, आप ही के बदौलत उनको लोगों ने उठ दिया। हमारी बदौलत है। अभी जनता बोलती है हम उनको नहीं जानते, तुमको जानते हैं। अच्छा जी, तो देखिए किस तरह से एक महिला ने इनको छला है। अब ये कहानियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इस तरह के मामले कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में तूफान लाने के लिए काफ़ी हैं। अब आप ही बताइए हमें कमेंट करके कि कैसे कोई अपनी पत्नी पे भरोसा करके उसे पढ़ाएगा, जैसे इन्होंने उसे आगे बढ़ाया उसको आगे बढ़ाएगा। अब इस बात का जवाब आप ही दीजिए, कमेंट करके बताइए हमें कि इनके साथ जो हुआ वो कितना गलत हुआ। क्या इनकी पत्नी पुनीता गौड़ को ऐसा करना चाहिए था? आपके जवाब का हम इंतज़ार करेंगे। आप जवाब दीजिए और बताइए कि इनके साथ जो हुआ उस पर आपका क्या कहना है।